98 दोपहर 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में अचानक एक के बाद एक 3 जबरदस्त धमाके होते हैं। अचानक धरती कांप उठती है और आसमान धुएं के गुब्बार से भर जाता है। आसपास के गांवों में लोग सहम जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कि यह भारत का एक सफल न्यूक्लियर टेस्ट था, तो देश भर में खुशी और गर्व की लहर दौड़ जाती है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद दुनिया को ये ऐलान करते हैं कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। भारत का यह परमाणु परीक्षण इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिका की सैटेलाइट्स और CIA की तीखी नजरों के बावजूद भारत की इस योजना की किसी को भनक तक नहीं लगी थी। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. It's my responsibility to stand up and tell the American people that we didn't get it right. भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने न केवल ऑपरेशन शक्ति को कामयाबी तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने के लिए मेजर जनरल पृथ्वीराज का भेष भी धरा था। रामेश्वरम के एक छोटे से गाँव में एक नाविक के घर पैदा होने वाले अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत के दम पर DRDO और ISRO जैसे देश के 2 सबसे बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में काम किया और भारत को स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में इतना सेल्फ रिलायंट बना दिया कि जो देश कभी हथियारों के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, वो आज खुद वेपन्स बना भी रहा है और उसे एक्सपोर्ट भी कर रहा है। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाइलों से न केवल भारत को एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाया, बल्कि उन्होंने बच्चों को सपने देखना सिखाया, युवाओं को इनोवेशन की तरफ मोड़ा और विज्ञान को लैब से निकालकर सीधे गांवों तक पहुंचाया। वो महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ देश के सबसे चहेते राष्ट्रपति भी बने, लेकिन उन्होंने फिर भी खुद को एक टीचर कहलाना पसंद किया। तो आइए जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी कहानी। आखिर कभी फाइटर पायलट बनने का ख्वाब रखने वाले डॉक्टर कलाम भारत के महान साइंटिस्ट कैसे बने, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने में उनकी क्या भूमिका थी और जून 2007 में प्रेसिडेंट के रूप में दूसरे कार्यकाल की इच्छा रखने के बावजूद वो दोबारा प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन पाए थे। He was an eminent scientist, a people's president, a Bharat Ratna and India's very own missile man. 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी ISRO से जुड़े और देश के पहले स्वदेशी उपग्रह SLV-3 के प्रोजेक्ट लीडर बने। डॉक्टर कलाम ने 1998 में पोखरण 2 के परमाणु परीक्षण के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। For India, Dr. Kalam is one son.